हेलो दोस्तों, एनआरडी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र भाटी, सिलेक्टेड सीएट्स ऑफ बैच 2022 आपके समक्ष एक फिर महत्वपूर्ण श्रृंखला जो अपनी पेपर सॉल्यूशन की चल रही है, जो प्राइवेसी पेपर जितने पूछे गए हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपके समक्ष ये ग्राम विकास अधिकारी का एक पेपर लिया 2021 में जो हुआ है, इस पर डेट भी दी गई है आपको, देख लो 27/12/2021 दिसंबर में ये पेपर हुआ है। तो इसकी बात करते हैं। देखो भी किस प्रकार से इसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और आगामी मैंने जो पेपर आपको करवा दिए थे सोल्यूशन, उसके जो प्रश्न है वो पीटीईटी में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं भाई। रूबरू जो प्रश्न उनसे भी करवाऊंगा मैं आपको। तो जो अभ्यर्थी अपने चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करें, तो देखो अपना पहला जो प्रश्न है आज का वो है कि वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग जो है कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। तो इसमें देखो ये झांझ वाद्य यंत्र है, ये झांझ घन वाद्य यंत्र है भाई, घन वाद्य यंत्र का प्रकार है। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का, शेखावाटी का जो नृत्य है। और इसके जो नर्तक हैं, नर्तक की बात करें तो इसके है जो गोविंद पारिक और छज्जू लाल है ना भाई। और ये इसमें वाद्य यंत्र जो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। देखो इसके बाद अलगोजा है, ये कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ये प्रकार भी आपसे पूछे जाते हैं। सुरनाई है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। कामयाचा है ना, इस प्रकार से आपको याद रखने वाले हैं। तो चलो फिर आपको नेक्स्ट प्रश्न है लोकनाट्य जो चार बेंत है, ये कहाँ का है? तो ये टोंक का प्रसिद्ध है भी चार बेंत। और इसी से रिलेटेड आपको और पता रखना है नौबत। नौबत ये जो है उसमें लाल छोड़दोसा का एक नृत्य है, उसके अंदर प्रयुक्त होता है नौबत वाद्य यंत्र। हेला सा हेले के अंदर, हेला ख्याल के अंदर है ना भाई। तो वो इससे रिलेटेड से बता, तब मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। इसके बाद देखें राजस्थान जीके का प्रश्न, आप देखें ये देखो इंडिया लेवल के भी अच्छे प्रश्न हैं। ज़्यादा लंबी अपनी क्लास होती नहीं है, अपना जो फोकस है ओनली फॉर राजस्थान जीके है ना। राजस्थान जीके पे ओनली फॉर अपन बात करेंगे। अपनी निरंतर डेली में आपके समक्ष जो पुरानी पुस्तकें हैं उनकी भी एक वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर दी है मैंने, तो वो भी आप देखें। तो फिर आप देखें वंदे भारत जो का संबंध है ये किससे है? तो ये जो समस्त भारतीय कोविड महामारी के अंदर जो फंसे हुए थे उनके लिए चलाया गया ऑपरेशन था एक ना। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था ये कौन सा था? मिराई तोवा था। और पैरा ओलंपिक का आपसे पूछा जाए, पैरा ओलंपिक का जो था वो कौन सा था? तो ये आप कमेंट में बताएंगे मेरे को, पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था। फिर नेक्स्ट आप मेरे को बताइए युगल नृत्य है। देखो नृत्य आपसे पूछे जाते हैं। युगल नृत्य इसमें है जो गिद्दड़ नृत्य है, शेखावाटी का, शेखावाटी का है ये। संक्रिया ये कालवेलिया जाति का है, काल वेलिया जाति का नृत्य है। संक्रिया पणिहारी, इडूणी, इस प्रकार के। चरी ये गुज्जर नृत्य है, गुज्जर जाति का है, गुज्जर जाति का है। किशनगढ़ अजमेर का है भाई, किशनगढ़ अजमेर का ये नृत्य है। और फिर नेक्स्ट है मंदाल, ये ग्रासिया जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट आपसे कुछ चित्रकला दी गई है, उनसे संबंधित शासक आपसे पूछे गए। तो जिसमें नाथद्वारा में राज सिंह, अनूप सिंह बीकानेर में, विजय सिंह ये देवगढ़ के नहीं थे भाई, विजय सिंह उस टाइम देवगढ़ के शासक नहीं थे। बाकी सब ये सावन सिंह है, ये किशनगढ़ शैली के है। और किशनगढ़ में आपको पता है बणी ठणी का चित्र जो है, बणी बणी ठणी का जो चित्र है प्रसिद्ध है। और सावन सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता है भाई, नागरी दास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हैं। और इन्हें ये जो बनी ठनी थी इसे राजस्थान की भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जो नदियाँ आपको दी गई हैं देखो, इसमें यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा सकते हैं तो आप इनको इसका जो सही कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये जवाई नदी है, ये कहाँ पे है? पाली के अंदर है। जवाई बांध आपको पता है पाली में है ना। सूकड़ी ये जालौर के अंदर है, जालौर में है। तो सबसे पहले जो अंत के अंदर नदी आएगी वो कौन सी नदी आएगी भाई? तो इसमें उद्गम से आपको मानने तक जाना है, तो अंत में देखो आएगी जवाई सूकड़ी, सूकड़ी जालौर के अंदर है तो 3 नंबर है ना। सबसे पहले आएगी 4 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, 1 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो इस प्रकार से नदियों के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं।
यदि कोई प्रश्न गलत टिक हो जाता है तो उसका सलूशन आप खुद भी देख सकते हैं। आप इतने समर्थ हैं, काफ़ी टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नॉलेज भी अच्छा है। तो जंगल की ज्वाला के नाम से पलाश का वृक्ष है जो जाना जाता है, जंगल की ज्वाला, है ना। और महुआ, इससे शराब, आदिवासी शराब बनाते हैं, आदिवासी शराब बनाते हैं, भी शराब बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें आप, तजिया और चिमाता के नाम से जो कृषि की जाती है, दजिया और चिमाता के नाम से कृषि की जाती है, किन के द्वारा की जाती है, तो ये भीलों के द्वारा, है ना। चिमाता और दजिया पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में की जाती है, मैदानी क्षेत्र में की जाती है ना। इस प्रकार से आप बार बार इन प्रश्नों का रिपीटिशन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे भाई। फिर देखो, बाकर की पहाड़ियाँ जो पूर्वी सिरोही के अंदर है, ठीक है। गिरवा उदयपुर के अंदर, ठीक है। बोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो राजसमंद के अंदर नहीं है भाई, रामगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में नहीं है, इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखें आप, हुमायूं के शासनकाल में, ये देखो भारत से मुगल काल से प्रश्न आया है, तो ये एक नंबर मोहम्मद निज़र और सैयद अली, ये इसके शासनकाल में आए थे। फिर नेक्स्ट आप प्रश्न देखें, ये कल मैंने जो आपको इतिहास की पुरानी जो पुस्तकें करवाई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, इंडिया डिवाइडेशन ये किसकी बुक है, तो ये इंडिया डिवाइडेशन है, ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम की बुक है। और एन हैप्पी, ये जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। इसमें आपसे पूछा है सही सम्मिलित कौन सा है, तो ये लास्ट वर्ड इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है, ये इंडिया स्ट्रगल, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो वो 5-7 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर अपने जो NRD स्टडी पॉइंट चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखें उसको, ताकि आपको पता चलेगा वो किस प्रकार से आपसे पूछी जाती है। फिर देखो, आपको कुछ नस्लें दी गई है, ये नस्लें जो गाय की नस्लें थी मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखी है। आप अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, उसको आप ज़रूर देखें, आपको गायों की जो समस्त नस्लें हैं वो याद हो जाएंगी उस एक ट्रिक से ही। सोनाड़ी ये भेड़ की सही है, महसाणा ये भैंस की भी सही है, सांचौरी ये भी सही है, जो खेरी है ये बकरी की नस्ल नहीं है भाई, ये ऑप्शन है इसका गलत है। इसके बाद देखें आप, ये आपको संत संप्रदाय मैंने पहले भी बोला था, अभी संत संप्रदाय, सभ्यता, कुछ टॉपिक है जैसे संप्रदाय, सभ्यता, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये टॉपिक तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो भी, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं हर एग्ज़ाम में, संत संप्रदाय से प्रश्न बनता है। तो माधवाचार्य जो थे उनका जो वाद था वो विशिष्ट द्वैतवाद था, और जो रामानुजाचार्य का, सॉरी, तो एक का जो है आप देखें 3, तो एक का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ। एक का 3 देखो इसमें नहीं, इसको कट करो, और एक का 3 इसमें नहीं, इसको कट करो, बचे 2। इस प्रकार से आपको जो पेपर में आंसर करोगे तब ऐसे करना है। फिर देखो, बल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैतवाद से है, तो 4 का ए, 4 का देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है। अभी अपने को आगे वाला लेना पड़ा, निम्बार्काचार्य की देखो भी, निम्बार्काचार्य थे वो द्वैतवाद से थे, द्वैतवाद से थे। तो 3 का बी देखो आप किस में है, तो 3 का जो बी है, 1 का 2, 1 का सी, और 3 का बी देखो इसमें है, बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें 3 का बी है, तो ये आपका यही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हालांकि प्रश्न वही होते हैं ना। इसके बाद देखें आप, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार आपसे पूछ लिए गए हैं, तो कौन है, उस्ताद ईशा। और फिर एस आकृति वाला, मैंने ये बहुत बार आपको जो प्रश्न करवाता हूँ मैं, उसके अंदर मैंने बताया एस आकृति वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है भाई, तो मध्य अटलांटिक है, अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से आप जब मैप देखोगे वर्ल्ड का, तो यहाँ भारत वाला ये एशिया हो गया, इसके नीचे जो ये भूमध्य सागर से होता हुआ अफ्रीका हो गया, और इधर जो है उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो इसके अंदर जो इस प्रकार से महासागर है ऐसा आकृति का, तो इसे ही अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर है, उसकी यदि आपसे पूछी जाए तो हिंद महासागर किस प्रकार का है, तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर एम आकृति का है ना, एम आकृति का है। फिर देखें, आपको कुछ मेले दिए गए हैं और उन मेलों को जो है आपसे सम्मिलित करवाया जा रहा है, तो उन मेलों को आप सम्मिलित करें। तो देखो, वीर तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, पर्वत सर नागौर के अंदर बढ़ता है, तो 1 का 3,
और उसके बाद चंद्रभागा मेला है जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर पड़ता है, 3 का 4। और उसके बाद शिवरात्रि पशु मेला ये भरतपुर के अंदर पड़ता है भाई, तो 2, तो 3 2 4, 3 2 4, ये देखो बी नंबर ऑप्शन के अंदर ये 3 2 4 है ना। और लास्ट वाला जो है मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे पड़ता है बाड़मेर के अंदर। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो ये मेला है मल्लीनाथ जी का मेला है, बाड़मेर के अंदर लगता है, आपको पता है। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट, ये मरमरा सागर आपसे पूछा गया, तो ओजेब सागर और कैसिपियन सागर को जोड़ता है। कुछ आपको वर्ल्ड के प्रश्न भी अच्छे पूछे गए थे, देखो ये वीडियो का जो एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी, जो पर्यटन निदेशालय बना था, पर्यटन निदेशालय कब बना था, इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। जो भी अभ्यर्थी अपनी वीडियो को देख रहा है, पर्यटन जो निदेशालय है उसका उत्तर आप कमेंट में देंगे, है ना। फिर आपसे पूछा गया है जो अपना एकीकरण हुआ था उसके अंदर आबू दिलवाड़ा का जो तहसील का क्षेत्र था वो किसके द्वारा राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ना। ग्रियर्सन ने निम्न में से कौन सी बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है, तो ये निमाड़ी जो बोली है उसे बिल्ली बोली के नाम से जाना जाता है। डिंगल है ये पूर्वी साइड में है, और डिंगल है पश्चिमी साइड का है, साहित्य में पश्चिमी साइड की है। हिरवाटी ये हरियाणा से जो लगते क्षेत्र है उनमें बोली जाती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो सौर ऊर्जा का पहला संयंत्र लगाया गया था, यह बालौजी जयपुर के अंदर लगाया गया था। और सौर ऊर्जा जो पंप था, सौर ऊर्जा का जो पंप था वो बड़ला जोधपुर के अंदर, पंप यहाँ पे लगा था, पैनल ये बड़ला जोधपुर के अंदर लगा था, आपको पता है। 4 इकाइयाँ हैं इसकी वर्तमान में, 4 इकाइयाँ आधारित है इसमें, है ना। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो 4-5 प्रश्न आपको इसमें बता दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा है जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बरखान तो है, पैराबोलिक भी है, बरखान भी है, सीप भी है, ये थली नहीं है। थली एक गंगानगर और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे थली कहते हैं। फिर देखो अभी जो मई जून चल रहा है उसके अंदर सर्वाधिक धूलभरी जो आंधियाँ हैं राजस्थान के किस जिले में, यही प्रश्न आपको पटवारी के अंदर पूछा गया था, तो गंगानगर के अंदर सर्वाधिक और सबसे कम है झालावाड़ के अंदर चलती है। फिर आपको जनसंख्या से प्रश्न आता है भाई, जनसंख्या में आपको जो सही बढ़ते क्रम में जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, कौन से ज़िले में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम आप बताएं। मतलब सबसे ज़्यादा कम किस में, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, इसके अंदर ही सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, इनके अंदर सबसे ज़्यादा है। फिर अनातोलिया का पठार आपसे पूछा गया, टर्की के अंदर है अनातोलिया का पठार। रॉकी पर्वत है ये अल्ब्रुस, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखो भी अच्छे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वीडियो एग्ज़ाम के अंदर। और अभी जो है वीडियो का जो फाइनल रिजल्ट भी आपको पता है आ चुका है, और ज्वाइनिंग दे दी है सबको, तो बहुत ही अच्छी बात है। भविष्य में इसकी भर्ती है भाई आएगी, तो आप अभी से देख लो किस प्रकार से आपसे जो उद्योग विभाग है उसका नया नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। फिर देखें आप दुतई मिर्चई, ये देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया था किसमें, वन रक्षक के अंदर रिपीट हो गया था। ये अंगरखी के प्रकार है, मिर्जई, दुतई, डांगला, ये सेम प्रश्न वन रक्षक के अंदर रिपीट हो गया था भाई। कमला इलायची, देखो चित्रकला से प्रश्न 2 प्रश्न आ गए हैं। पहले राजा आपको पूछे गए थे, अभी पूछा गया है कमला इलायची, ये नाथ द्वारा की महिला चित्रकार है भाई। फिर 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया था, तो ये ब्यावर के अंदर अजमेर में बनाया गया था मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, है ना। इस प्रकार से आपसे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लें। यदि कोई प्रश्न बच जाता है तो उसको कमेंट में उत्तर करें। आप कल वाले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, जब नेक्स्ट अपन कोई पेपर सोल्यूशन करेंगे उसमें उसका डिस्कशन कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से तो ये देखो ये जो प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, इसमें जो सभी टॉपिक थे वो इंक्लूड किए गए थे भाई। और ये विधानसभा के 2018 तक विधानसभा कितने चुनाव जो करवा लिए गए थे आपको पता है, तो ये 13 बार चुनाव जो हो चुके थे उसके अंदर। फिर उसके बाद देखें आप
पंचायती राज के चुनाव भी आपसे पूछ, इसका अभ्यर्थी जो कमेंट में उत्तर देगा ना उसकी पता चल जाएगा कितनी तैयारी है। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें भाई। और देखें अभी किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखें ग्राम सभा का जो उल्लेख है वो 243 के अंदर आपको पता है किया गया है। और 243 ए से 243 ओ तक किया गया है ना, ओ तक किया गया है। उससे आगे पी से जेड जी तक किया गया है नगर पालिकाओं का उल्लेख, भाग 9A। ये पेपर जो वीडियो वाले ये पेपर है ना, ये खासकर जो कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर देखें। वो यदि इनको देखते हैं तो, क्योंकि इसमें देखो कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है और जीके भी है। इस प्रकार से ये देखो फिर लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इन्हें कहाँ सौंपता है? विधानमंडल में, विधानमंडल के अंदर राज्यपाल सौंपता है। तो वो देखेंगे तो उनको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हिंदी वगैरह है। सीईटी वाले भी इन्हें ज़रूर देखें क्योंकि उनके लिए फ़ायदेमंद है भाई, क्योंकि सभी जो प्रश्न है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। देखो कंप्यूटर के प्रश्न भी है, हिंदी के, इंग्लिश है। तो ये जो सीईटी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पेपर रामबाण ही समझो आप। और यही प्रश्न आपको भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शेयर करें। यदि नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे, और जब भी अपनी कोई भी क्लास अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।